ये है अनुभवी आंखें नेटवर्क और आप देख रहे हैं आजकल बिहार झारखंड। अब नहीं दबेगी आपकी आवाज। भूमाफिया की नजर बेशकीमती भूखंड जमीन पर। दोनों पक्षों ने कहा जमीन में दोषी है अधिकारी ही। बता दें कि भागलपुर में बेशकीमती भूखंड जमीन पर कहीं ना कहीं भूमाफिया की कड़ी नज़र दिखती है। ऐसा ही मामला भागलपुर जोगसर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बेशकीमती जमीन मानिक सरकार चौक स्थित कालीबाड़ी के समीप का है, जहां 73 डेसिमल जमीन पर भूमाफिया का नज़र है, जिसको लेकर एक विधवा महिला नूतन मिश्रा दावे पेश कर रही है तो दूसरी तरफ अभिषेक सोनी भी दावे पेश कर रहे हैं। दोनों के पास जमीन के कागजात भी हैं। कहीं न कहीं भूमाफिया के मकड़जाल में फंसकर जमीन सुलझाने के बजाय विवादित हो गई है। अभिषेक सोनी मुंडीचक बीकनपुर का रहने वाला हूं। मैंने एक आवासीय भूखंड मानिक सरकार घाट रोड के किनारे में खरीदा 1903 वर्ग फीट का, और जो मैं अपना बाउंड्री वॉल कराकर शांतिपूर्वक ढंग से रह रहा था। इस मेरी ज़मीन सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच द्वारा जजमेंट के द्वारा हासिल हुई थी, जिसका मैं अंचल से नोटिशन कराकर शांतिपूर्वक ढंग से रह रहा हूँ। इस बीच नूतन मिश्रा जो सुप्रीम कोर्ट से हार चुके हैं, वो अपनी ज़मीन एक समझौता के तहत उमेश चंद्र यादव को एग्रीमेंट करते हैं, जिसमें वो कहते हैं, लिखते हैं कि हम आधी ज़मीन आपको पूरी दे देंगे, आप मेरी ज़मीन पे कब्जा दिला दीजिए और जो भी पैसा होगा आधा आधा बांट लेंगे। और उस दिन के बाद से मेरी स्थिति ये हो गई है कि वो हमारी ज़मीन की 3-4 दिन पहले सारी बाउंड्री वॉल को तोड़ दिए और हमें ज़मीन पे जाने से वो धमकाते हैं। मेरे पास जो उनका एक एग्रीमेंट है उमेश चंद्र यादव जी के नाम से है, जो नूतन मिश्रा ने उमेश चंद्र यादव को एग्रीमेंट किया है, और उमेश चंद्र यादव बंटी यादव के घर में ही रहते हैं। कैसे कर रहा है? ये सीओ साहब और एडीएम साहब की सरासर गलती है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए किसी के भी पक्ष में आदेश पारित कर दिया, और सीओ साहब जो है बिना किसी कागजात को देखे हुए, बिना उनकी ज़मीन की रजिस्ट्री केवाला खतियान को देखे हुए उनके पक्ष में मोटेशन पारित कर दिया। एकदम पूरी तरह अधिकारी दोषी हैं। इनमें सीओ साहब और एडीएम साहब हम जैसे भोले भाले लोगों को आपस में लड़ाकर एक दूसरे का खून करा देंगे और अपने वो मूलतः पैसा लेकर के लोगों से और वो अपना रोटी सेकते रहेंगे। उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट में तपन विश्वास गया। अभिषेक सोनी को तो हम जानते ही नहीं। उसके बाद वो उसके रिगार्डिंग 13/9/2011 के रिगार्डिंग हमको रसीद काटा गया। यहाँ तक हम आए और अभिषेक सोनी पता नहीं कहाँ से लिया है। उस अभिषेक सोनी का एक पार्टी है विनय राय को ज़मीन हम ही ने रजिस्ट्री किया है। तो अगर मेरा ज़मीन नहीं रहता तो 2008 ईस्वी से विनय राय कैसे रह रहा है यहाँ ज़मीन पे? हम ये बोल रहे हैं कि विनय राय को हमने बेचा है और वो अभिषेक सोनी के साथ मिल के जाली एक 44 कट्ठे का एक एग्रीमेंट ले लिया है किसी और से। तो किसी और से लिया तो विनय राय ने मेरे से क्यों लिया? 2000 से तब से रह रहा है, उसको कोई हमने कुछ किया ही नहीं है कि तुम नहीं रहो हाँ रहो, और आज तक हमने बोला ही नहीं कि विनय राय को हमने ज़मीन दिया ही नहीं है। बस कहानी है। और अभिषेक सोनी को ज़मीन देने का तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उसके खिलाफ हमने 2023 में एक सना कोर्ट में लिखवा चुके। वहीं संबंधित मामलों को लेकर एक पक्ष नूतन मिश्रा ने एक संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि मेरी कीमती ज़मीन पर जहां अभिषेक सोनी का नज़र है, तो वहीं दूसरा पक्ष अभिषेक सोनी ने भी कहा कि वह ज़मीन उसकी है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है उनके पास और वह ज़मीन उनकी है। नूतन भी कागजात दिखा रही है, जबकि अभिषेक सोनी भी 48 कट्ठे ज़मीन पर अपना दावा पेश कर रहे हैं। ज़मीन संबंधित मामलों को लेकर दोनों पक्षों के बीच घमासान है। बहरहाल आपको बता दें कि अभिषेक सोनी ने कहा कि ज़मीन संबंधित मामलों में कहीं न कहीं सक्षम अधिकारी ही दोषी हैं। विवादित ज़मीन की समस्या का समाधान नहीं कर बिना कागजात देके एक दूसरे को भू लगान की रसीद काट देते हैं, जिससे कि यह मामला उलझ जाता है और विवाद बढ़ जाता है। यह विवाद बढ़ने का कारण अधिकारी ही है। दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हवाला देकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वहीं दोनों पक्ष अपना अपना दावा भी पेश कर रहे हैं, ज़मीन के कागजात भी दिखा रहे हैं। दोनों पक्षों की तरफ से यह बयान भी आ रहा है कि इस मामले में बंटी यादव कहीं नहीं है, उन्हें बेवजह इस मामले से जोड़ा जा रहा है। अब देखना होगा कि आखिर क्या कुछ जांच सामने आती है और ज़मीन आखिरकार है किसकी, यह स्पष्ट हो पाता है। भागलपुर से बिट्टू कुमार की रिपोर्ट। आजकल बिहार झारखंड, अब नहीं दबेगी आपकी आवाज़।